कांग्रेसी विधायक राजकुमार शर्मा, जितेंद्र सिंह, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा, बाबूलाल नागर और रामकेश मीणा मौजूद थे। नए सलाहकारों की आपको बता दें ये बैठक हुई है और मुख्यमंत्री के 6 सलाहकार अभी हाल ही में बनाए गए हैं। 3 कांग्रेस के हैं, 3 निर्दलीय हैं और ऐसे में गहलोत की ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण थी। 2023 में कैसे मैदान में उतरा जाए उसको लेकर अभी से ही खाका तैयार किया जा रहा है और ये पहली बैठक थी। सुशासन देने के लिए बेहतर कार्य योजना कैसे बनाई जाए इसको लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और सरकार के साथ बेहतरीन तरीके से समन्वय कैसे स्थापित किया जाए और जो योजनाएं हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाए इसको लेकर भी खास तौर से बातचीत की गई है और इन 6 सलाहकारों की भूमिका चुनाव में भी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। सरकार के जो कामकाज हैं उसमें भी इनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। खास तौर से जो इनके ऑफिस हैं वो सीएमओ में भी बनाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है इन 6 सीएम के सलाहकारों की जो भूमिका है आने वाले दिनों में बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है और इसीलिए मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई थी और ये सलाहकारों के साथ उनकी पहली बैठक थी। 2023 की रणनीति पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने की मांग की। पीएम को पत्र में सीएम गहलोत ने कहा कि जिन परिवारों में कोरोना की वजह से मौत हुई है उन्हें 4 लाख रुपए मिलने चाहिए। राहुल गांधी भी यही मांग कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि भारत सरकार की खुद की भी मंशा पहले से थी, आदेश निकला लेकिन विड्रॉ करने की बात समझ में नहीं आ रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप कह रहे हो कि केवल 50,000 देंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी को अब इस पूरे मामले को देखना चाहिए। केंद्र 4 लाख की घोषणा तो करे ही, राजस्थान सरकार की तरह पैकेज दे। और सीएम ने कहा कि राजस्थान सरकार कोरोना से मरने वाले बच्चों को 18 साल का होने पर 5 लाख रुपए दे रही है और उनके लिए दूसरी योजनाओं का भी फायदा दिया जा रहा है। जब राज्य सरकार पैकेज दे सकती है तो केंद्र के लिए तो पैकेज देना आसान है। ऐसे वक्त में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो मांग करी है कि 4 लाख कम से कम मिले जिन परिवारों में मृत्यु हुई है कोरोना को लेकर के, मैं समझता हूं कि भारत सरकार की खुद की मंशा पहले ही थी। आदेश निकाला, विड्रॉ करने की बात समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में आप कह रहे हो 50,000 देंगे सिर्फ। आज के जमाने में 50,000 क्या होते हैं? मेरा मानना है कि पुनर्विचार करे केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी खुद देखे इसको और 4 लाख की तो घोषणा करे ही करे। साथ में जो राजस्थान सरकार ने पैकेज दिया हम लोगों ने, उनके लिए हमने एक्सग्रेशिया अलग से अमाउंट दिया है। चाहे कोई अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी, विधवा औरतों के लिए भी, फिर उनके लिए हम लोगों ने मंथली पेमेंट करने का, पेंशन देने का निर्णय किया है। 5 लाख रुपए देंगे हम लोग 18 साल के कम के बच्चों को, जिनको 18 साल होने पर पूरे 5 लाख मिलेंगे। तो इस प्रकार पैकेज अगर स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है तो केंद्र सरकार के लिए तो बड़ा आसान काम है। राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद आयोजित पहली बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी मंत्रियों को जनता के लिए अपने दरवाजे खुले रखने की नसीहत दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री महीने में 2 दिन अपने प्रभार वाले जिलों में बिताएं, जनता के बीच रहें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। 17 दिसंबर को राज्य सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न परियोजनाओं एवं विकास कार्यों के प्रस्तावित लोकार्पण एवं शिलान्यास पर भी विस्तृत चर्चा की गई। यह निर्णय किया गया कि सभी मंत्री इस दौरान जिलों में जाएंगे और सफलता के साथ इस कार्य को संपादित कराएंगे। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए आगामी वर्ष की 1 तारीख से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी शुरू कर दिया जाएगा। अध्यक्ष साहब जो मीटिंग उसमें यह भी तय किया गया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पूरे 2 साल तक लगातार चले, मिलावट खोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इसके लिए जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हम कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन मिलावटखोरी बंद होनी चाहिए। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी। मैं कल्ला जी से बात कर लूंगा, यदि कोई स्कूल ये कह रहा है तो ऑफलाइन ही क्लास होगी, ऑनलाइन भी करनी पड़ेगी। भाई यदि बच्चों में फैल रहा है
तो बच्चों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है हमारी। ये तो कोई स्कूल ये गलतफहमी नहीं पाले। आज जब सरकार जो फैसला करती है उसके आदेश मानना सबकी जिम्मेदारी। कोई आदेश नहीं मानेगा तो हम आदेश मनवा देंगे। पूरी बीजेपी ने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, ये देश विरोधी है सब कह दिया। बेचारे लाल किले में चले गए, कहाँ जाती भीड़, कहीं खाली मिलेगी जगह वहीं जाएंगे, और उनके पीछे पड़ गए। अब वापस आपने विड्रॉ ही करने थे, ये बिल तो पहले ही दिन कर लेते, तो काला मुंह तो आपने करा है, तो इस्तीफा तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए, मुख्यमंत्री को देंगे। तो 3 वर्ष पूरे होने पर तो बड़ा कार्यक्रम होगा ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो दिक्कत यह है कि बीजेपी ने तो झूठ बोलने के रिकॉर्ड बनाने हैं। झूठ के जनरेटर ये सारे बीजेपी के बड़बोले नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये तो तय हो गया कि प्रभारी मंत्रियों को जाना है और 15 दिन में जाना है, ये भी तय हो गया। दरवाजा खुला रखना है, मिलना है लोगों से, काम करने लोगों से। और झुंझुनू के नेताओं के बयान आज सुर्खियों में हैं। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गोढ़ा ने जहां सड़कों के साथ कैटरीना कैफ के गालों को जोड़कर बयान दिया, तो वहीं अब एक और बयान सामने आया। मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा, जिन्होंने कंगना रनौत को नाचने वाली बताया, उन्होंने कहा कि बीजेपी राजस्थान में सीएम के सलाहकारों पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कंगना रनौत जैसी नाचने वाली को अपना सलाहकार बना रखा है, जो देश की आवाज पर ही, देश की आजादी पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। अब डॉक्टर राजकुमार शर्मा का यह बयान काफी चर्चा में है। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कम से कम 15 सलाहकार नियुक्त करके, सुरक्षा सलाहकार अलग, मीडिया सलाहकार अलग, और कंगना रनौत कौन है, एक वो नाचने वाली, उसको भी सलाहकार नियुक्त कर रखा है, जो देश की आज़ादी पे सवाल उठा रही है। अब वो ये सलाहकारों को ये लोग खुद बना के बैठे हुए हैं, इस तरह के लोग। बीएसटीसी अभ्यर्थियों और बीएड धारियों के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद आज खत्म हो सकता है। जोधपुर हाईकोर्ट लेवल 1 में बीएड धारियों को शामिल करने के मामले में आपको बता दें फैसला सुना सकता है हाईकोर्ट आज। आपको बता दें लंबे समय से करीब 50 दिनों से शहीद स्मारक पर बीएसटीसी अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं और ये पूरा मामला हाईकोर्ट में है, और आज फिर से माना जा रहा है कि एक फैसला आ सकता है। और जो बीएसटीसी अभ्यर्थी हैं वो लगातार रीट लेवल 1 से बीएड धारियों को बाहर करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि आज हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है और लंबे समय से जो विवाद चला आ रहा है वो आज खत्म हो जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भवानी भाटी जुड़े हैं। भवानी, क्या लगता है आज फैसला हाईकोर्ट सुना सकता है और जो विवाद चला आ रहा है लंबे समय से वो खत्म हो जाएगा आज? देखिए कमरुद्दीन, आपको बता दूं कि आज जिस तरह से लगातार इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट में जो अंदर चौकियां और किया गया है उस पर पूरे मामले को लेकर के जो सभी पक्ष हैं उनकी ओर से जो है हाईकोर्ट में बहस पूरी कर ली गई थी। और पूरी बहस होने के साथ ही जो चीजें हैं अखिल कुरैशी की खंडपीठ ने इस पूरे मामले में आज जो फैसला है करने के लिए मुकर्रर किया है। तो ऐसे में आज पूरे मामले में ओपन कोर्ट में जो है फैसला लिखवाया जाएगा। अगर तो उसके बिल्कुल भवानी, बिल्कुल आज फैसला आ सकता है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें लगातार इस बात को लेकर भी जोरदार आवाज उठाई गई थी कि मुख्यमंत्री या जो सरकार के लोग हैं, राज्य सरकार कम से कम बीएसटीसी अभ्यर्थियों का पक्ष जोरदार तरीके से हाईकोर्ट में रखे। इसको लेकर भी अभ्यर्थियों ने आवाज बुलंद की। बढ़ते आगे, बारां के छपड़ा में प्रशासन गांव के संघ शिविर में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस वार्ड पार्षद भगवान कोहली ने नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए शिविर में जमकर हंगामा कर दिया। इस दौरान पार्षद ने आपा तक खो दिया। पार्षद ने सभापति और ईओ को जमकर खरी खोटी सुनाई। पार्षद ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पैसे लेकर पट्टे जारी करने का आरोप लगाए। पार्षद भगवान कोहली ने कस्बे के वार्ड नंबर 1 में कृषि भूमि पर पट्टा जारी करने समेत नगर पालिका के एक कर्मचारी को नियम विरुद्ध पट्टा जारी करने का भी आरोप लगाया। शिविर में कोई सुनवाई नहीं होने पर पार्षद ने जमकर हंगामा खड़ा कर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
बढ़ते आगे, लूनी के लूनावास कला में प्रशासन गांव के संघ शिविर में जमकर हंगामा हुआ और लात घूंसे तक चले। किसी बात को लेकर पंचायत समिति सदस्य, धावा प्रधान और लूनावास कला के सरपंच के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। देखते देखते नोकझोंक हाथापाई में तब्दील हो गई और काफी देर तक एक दूसरे के समर्थक झगड़ते रहे। इसके बाद शिविर में मौजूद जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। मारपीट के बाद बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने एसीपी बोरा नाडा को एक रिपोर्ट दी। प्रधान और पंचायत समिति सदस्य के सहयोगियों ने शिविर में उत्पात करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। बढ़ते आगे, बाड़मेर में महिला के साथ मारपीट करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि पति और बेटे ने इस महिला के साथ मारपीट की, जिसके बाद महिला अपने परिजनों के साथ धोरीमन्ना थाने पहुंची। लेकिन धोरीमन्ना पुलिस की ओर से पीड़िता का मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़िता ने लगातार इंसाफ की गुहार लगाई है। महिलाओं पर अत्याचार के मामले लगातार सामने आते रहे हैं और ये भी आप देख रहे हैं, बाड़मेर में इस तरह की एक तस्वीर सामने आई है जहां पर महिला के साथ किस तरीके से मारपीट की गई है, आप देख पा रहे हैं। अब ये वीडियो वायरल हो चुका है और पीड़ित महिला ने हालांकि इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक उसे इंसाफ नहीं मिला। ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है जहां पर पति और उसका जो बेटा है महिला का, इस तरीके से दोनों मारपीट कर रहे हैं, ये तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। सीकर के पिपराली मार्ग पर एक होटल पर कुछ युवकों में किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में पार्टी करने के लिए कुछ युवक आए थे, वहां किसी बात को लेकर उनकी कहासुनी हो गई, जो मारपीट में तब्दील हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फिलहाल बताया जा रहा है कि कुछ युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। कुछ युवकों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है और होटल में मारपीट का ये पूरा मामला सामने आया है। पार्टी करने के दौरान आपको बता दें ये हालात पैदा हो गए हैं। कहासुनी के बाद यहां पर जमकर मारपीट की गई है। सीकर से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। होटल में मारपीट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ लोग दरअसल पार्टी करने पहुंचे थे और पार्टी के दौरान इन लोगों में जमकर मारपीट हो गई। और बढ़ते आगे, वसुंधरा राजे ने उदयपुर में मेवाड़ के आराध्य देव एकलिंगनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों ने वसुंधरा राजे का स्वागत किया। यहां दर्शन के बाद वसुंधरा राजे नाथद्वारा के लिए रवाना हो गई। वसुंधरा राजे कल नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगी। उसके बाद बेगू में आचार्य महाश्रमण जी से आशीर्वाद लेंगी। 26 नवंबर को शाम 4:40 पर यात्रा का समापन करके जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का देव दर्शन के बहाने शक्ति प्रदर्शन है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के देव दर्शन का ये पूरा कार्यक्रम है। तो देव दर्शन या शक्ति प्रदर्शन, ये भी एक सवाल है। मिशन 2023 को लेकर पूर्व सीएम खासी सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। जनता और कार्यकर्ताओं पर मजबूत पकड़ के लिए लगातार वो कोशिश कर रही हैं। 23 नवंबर को चित्तौड़गढ़ से यात्रा की शुरुआत हुई है।
सांवरिया जी मंदिर में दर्शन करके यात्रा की शुरुआत की थी। बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में भी दर्शन किया था। आपको याद होगा, सीएम ने 23 नवंबर को उदयपुर के दौरे पर पहुंची और इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। दौसा में कल सैकड़ों किसानों के साथ राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर कूच किया। जिले की महुआ पंचायत समिति की 3 ग्राम पंचायतों बालाहेड़ी, टूडियाना और गगवाना को नवनिर्मित पंचायत समिति बेजूपाड़ा में जोड़ने से ग्रामीण नाराज हैं। लंबे समय से विरोध हो रहा था, लेकिन जब सरकार ने मांग नहीं मानी तो किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में लोगों ने कूच किया। किरोड़ी के जयपुर कूच को देखते हुए दौसा एडीएम आरके मीणा और एएसपी लाल सिंह कायल किरोड़ी से मिलने मेहदीपुर बालाजी मोड़ पहुंचे, जहां अधिकारियों ने प्रकरण को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा से चर्चा की। किरोड़ी ने सीएम के नाम दौसा कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है और मामले को सुलझाने का लगातार वो आवाज उठा दे रहे हैं। वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, सरकार को डिलिमिटेशन कमीशन बनाना पड़ेगा। और 3 ग्राम पंचायत मेरी जानकारी में महुआ की हैं। ऐसी 4 ग्राम पंचायत बस्सी की हैं जिन्होंने बहिष्कार कर रखा है चुनाव का। ऐसी 1 ग्राम पंचायत सवाई माधोपुर में मेरी जानकारी में जो है, तो मेरी समझ में 25-30 ग्राम पंचायत ऐसी होंगी और 2-3 दर्जन गांव ऐसे होंगे जिन्होंने पंचायत चुनाव को बहिष्कार कर रखा है और सरकार के कार्यक्रमों को बहिष्कार कर रखा है। तो मुख्यमंत्री जी को हम कहेंगे कि भाई जनता के व्यापक हित में एक छोटा सा कमीशन बना दिया जाए। तो लगातार किरोड़ी लाल मीणा ऐसे आवाज उठाते रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। ताज़ा दिन खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।